गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसकी दो वीडियोस मैंने पहले चढ़ाई हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट या पॉइंट हो रहा है या पैरेलल है या कॉन्सिडेंट। देखो आपके पास ये रेशियोज हैं, आपने रेशियोज बताने कि कौन सा रेशियो कॉन्सिडेंट है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हो रहा है। तो इसकी अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो समझाई हुई है। अगर फिर भी आपके पास थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ। जब आपके पास कोफिशिएंट्स a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, जिसका एक ही सोल्यूशन होता है। यहाँ हम इसको बोलते हैं यहाँ हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इसका एक ही सोल्यूशन होता है, यहाँ हम इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन एट ए पॉइंट। तो दूसरा केस था जब हमने पढ़ा था a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो ऐसा जब आपके पास रेशियोज इक्वल आते थे तो हम बोलते थे कि ये ग्राफ कैसा बनता था, कोइंसिडेंट, ठीक है। ये कैसे बनता था, कोइंसिडेंट बनता था, जिसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आते थे। जब आपके पास क्या a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो तब आपके पास हम बोलते थे ये कौन सी लाइन्स थी, ये पैरेलल लाइन्स बनती थी, पैरेलल पैरेलल लाइंस बनती थी। तो बस इसी के बेस पे ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पूरा समझाया है। तो आज हम इसी के बेस पे ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, पहला पार्ट आपके पास। तो पहला ही पार्ट हमारे पास है 5x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने बताना है कि रेशियोज आपके पास क्या वो इक्वल है कि क्या वो इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको बताना है कि क्या इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट हो रहा है या पैरेलल आ रहा है या कोइंसिडेंट आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना, इसको कंपेयर कर लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन आपके पास यही होती है। और दूसरी इक्वेशन जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब x का कोएफिशिएंट a1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको देख देख के बता दूँ, हेयर a1 अपान a2 आपके पास है 5 अपान 7 और b1 अपान b2 आपके पास क्या है 4 अपान 6, 4 अपान 6। तो ये बनेगा आपके पास, इसको रिड्यूस फॉर्म में 2 अपान 3, 2 अपान 3 आ जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपके पास क्या था, ये -4y है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस शो करना पड़ेगा, ये -2 अपान 3। देखो a1 अपान a2 जो है b1 और b2 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज a1 अपान a2 रेशो जो है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। a1 अपान a2 जो है वो b1 अपान b2 के बराबर नहीं है। तो अगर आपके पास इक्वल नहीं आता तो c1 अपान c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहीं पे पता लगता है कि इसके सॉल्यूशंस है कि कितने हैं, या एक है या कोई भी नहीं है, इधर से ही पता लगेगा। तो अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर जो गिवन इक्वेशन जो है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देखो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ही आ रहा है, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट हो रहा है, इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट, या हम लिखते हैं एट अ सिंगल पॉइंट, या पॉइंट ही लिख लो जो क्वेश्चन में है, एट अ पॉइंट। तो अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो ऐसा हमने केस क्या बोला था, जो पहला केस हमने करवाया था कि ऐसी इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन ही आता है। एक ही जगह पे अगर मैं ग्राफ पे करूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, एक ही ऐसा ग्राफ जो किसी एक ही पॉइंट पे कट करता है, तो उसका एक ही सोल्यूशन आता है। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। सेकेंड पार्ट है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे।
तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे भी देख लूँ तो यहाँ भी हेयर a1 अपान a2 इज इक्वल टू 9 अपान 18। तो जब मैं रेशोज इसको डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 1 अपान 2। इसी तरह से अगर b1 अपान b2 अगर मैं रेशो फाइंड करूँ ये आ जाएगा 3 अपान 6, ये भी आ जाएगा 1 अपान 2। अगर मैं C1 अपान C2 चेक करूं तो देखो ये कितना है C1 अपान C2, दैट मीन्स रेशियोज ऑफ कांस्टेंट है ये 12 अपान 24। तो देखो इसको 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये भी आ गया आपके पास 1 अपान 2। तो यहाँ से क्या क्या हो रहा है, देयरफॉर ऑल कोफिशिएंट्स आर रेशियोज आर इक्वल है। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C1 अपान C2। तो जब हमने ऐसा केस पढ़ा था तो जब सारे रेशियोज इक्वल आते थे तो लाइंस को कैसी बनती थी, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो गिवन विच इंप्लाइज करो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या है, ये कोइंसिडेंट है, ठीक है। अगर देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आपके पास इसको मैं ऐसे शो करूं एक्स वाई प्लेन पे, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आ जाएगा तो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ही इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, एक ही लाइन पे जिसकी इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन का आ जाएगा कोइंसिडेंट, क्योंकि रेशियो जो है वो सारे 1/2 1/2 1/2 के बराबर आ रहा है। तो हमने केसेस पढ़ा था, दूसरा सेकंड केस था ये, सेकंड था या थर्ड था, मैंने करवाया था इंट्रोडक्शन में। तो आपके पास क्या आ जाए, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है, इसके तीन ही पार्ट है, तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे तीसरा पार्ट। अगर जहाँ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। तो मैं आपकी मेरी कोशिश यही है कि पूरी समझ बच्चे को समझ आनी चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट अगले पेज पे करेंगे। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आप चेक कर लो, हेयर a1 अपान a2 इज इक्वल टू 6 अपान 2, ये आ जाएगा आपके पास 3 अपान 1, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इसी तरह से निकाल दो b1 अपान b2, b1 अपान b2 आपके पास आ जाएगा, ये क्या है y का कोफिशिएंट -3 अपान -1। देखो आपके पास इस y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये आपके पास कोफिशिएंट आ गया 3, रेशियो आ गया 3 अपान 1। C1 अपान C2 आपके पास क्या है 10 अपान 9। देखो ये रेशियो A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 तो है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। 3 अपान 1 इज इक्वल टू 3 अपान 1, लेकिन ये 10 अपान 9 के बराबर नहीं है। देयरफॉर आप इसको लिख सकते हो A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये भी मैंने आपको एक केस बताया था, डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो यहाँ पे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, ये कौन सी है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं आ जाए गिवन, देयरफॉर यहाँ विच इंप्लाइज कर लो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, given pair of linear equation, given pair of linear equations are parallel। ये कौन सी लाइन है, ये पैरेलल है। अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझा दूं, देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, एक लाइन का ग्राफ ऐसे आएगा, दूसरी लाइन का ग्राफ पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। पैरेलल है ही, एक थोड़ी लाइन इस साइड आ जाएगी, ये पैरेलल है। तो जब ये कहीं पे भी आपके पास इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, जिसको हम लिखते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।